दिल्ली जनकपुरी सेंटर मार्क स्कूल में 3 साल लड़की के साथ हुआ बलात्कार और वो बलात्कार करने वाला और कोई नहीं उस स्कूल का कर्मचारी था और उसकी उम्र थी 57 साल की और 3 साल लड़की के नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। उसमें लापरवाही थी स्कूल की, क्योंकि उसमें ना कोई सीसीटीवी कैमरा था ना तो उसमें कोई महिला थी और जहाँ टॉयलेट लेटरिन जाया जाता था वहाँ पे वही एक अकेला शख्स था जो हर कहीं जा सकता था। उसमें कोई ऐसी सुरक्षा नहीं थी जो उसमें कोई लेडीजें काम कर रही हों और इसी की वजह से वो हर कहीं जा सकता था, उसकी कहीं रोक नहीं थी क्योंकि वो अकेला उसमें काम कर रहा था। और अक्सर टॉयलेट और लेटरिंगों में कोई मर्दों का कोई कर्मचारी का उतना जाने का कोई अधिकार नहीं रहता है, पर ये अकेला था तो ये हर कहीं पे जा सकता था। पर इसकी उम्र 57 साल के लगभग में और 3 साल बच्ची के साथ में ऐसा करते हुए जब अब ये इतनी उम्र में अपनी पोती पोता नाती नतकुर को खिलाने वाला है, पर ये इतना घिनौना काम किया और ये 30 तारीख को किया। और 30 तारीख के बाद जब वो लड़की गई अपने घर को तो अपने माँ को ये दर्द बताने लगी कि माँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब उस लड़की को उस कर्मचारी के साथ खड़ा किया गया तो वो लड़की बोला कि हाँ यही हमारे साथ ऐसा किया। वो महिला डरते हुए गई एफआईआर दर्ज करवाने। अब जब एफआईआर दर्ज करवाने गई तो पुलिस वहाँ पे गया वहाँ जांच वाच करने, और जब जांच हुई स्कूल की तो उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और फिर उसे गिरफ्तार किया पुलिस 1 तारीख को। अब गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में ले जाया गया उसको, और पुलिस के पास ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं थी जो उसको गिरफ्तार कुछ दिन की सज़ा मिलनी चाहिए। और उस लड़की का चेकअप हुआ था तो रिपोर्टों के अनुसार वो लड़की सच बोल रही थी और इतनी सबूत उसके पास थी। वो महिला थी और लड़की थी और पुलिस उसमें लापरवाही, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, इसी की वजह से उसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सकी, नहीं रिकॉर्ड हो सका। या फिर उसमें ये बताया जा सकता है कि उसमें कैमरा वो नहीं सही थे और वो प्राइवेट स्कूल था। अब वहाँ पे जब उसको ले जाएगा 7 तारीख को ना कोर्ट में कोई ठोस सबूत के उसे फिर बेइज्जत रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पे सोचिए क्या कोर्ट के लिए ये सबूत इतना कम था। वो लड़की गवाही दे रही थी और जांच से भी पता चल गया था कि ये ऐसा किया है। क्या ये सबूत उसके लिए कम था कोर्ट के लिए? सोचिए एक बार। और अगर जो इतना अच्छा स्कूल होता है, जब वहाँ पर हमारी तुम्हारी बहन बेटियाँ नहीं सेफ रह सकती हैं तो कहाँ पे सेफ रहेंगे बताइए? स्कूल का मालिक, वो स्कूल का मास्टर पैसा कमाने में लगा था या बहन बेटियों को सेफ करने में? बताइए हमें। वो पैसा कमाना चाहता था, बहन बेटियों को सेफ नहीं रख सका वो। अब स्कूलों से भी भरोसा उठेगा तो कहाँ बच्चे हमारे तुम्हारे पढ़ेंगे? बताइए हमें। और फिर उसे बेइज्जत रिहा भी कर दिया गया 7 तारीख को। 3-4 दिन की उसको सज़ा दी गई सिर्फ इतने बड़े कांड में। क्या सब सही हो रहा है अपने भारत देश में? और सरकार उस स्कूल को अपने कब्जे में करने की बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार भी सोच रही है अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो भारत देश में कोई भी बहन बेटियां सेफ नहीं रहेंगी। और इस घटना से उसी लड़की पे नहीं प्रभाव पड़ा, पूरे भारत देश पे पड़ रहा है। क्योंकि जब इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, इतना दरिंदगी हो रही है। अब सोचिए जब स्कूलों में भी नहीं हमारी तुम्हारी बहन बेटियां सेफ हैं तो कहाँ पे सेफ रहेंगे बताइए हमें? क्या इज्जत से न बड़ी उस बच्ची से न बड़ी रकम होती है? क्या उसमें कोई कर्मचारी या और कोई उसमें लेडीजें नहीं रह सकती हैं? क्या उन्हें नहीं लाया जा सकता था? क्या ये कोई सरकारी था जो इसमें? क्या सरकारी स्कूल ही में इतने लोग रह सकते हैं? बच्चों के लिए इतनी सुरक्षा दिया जा सकता है? प्राइवेटों में क्या नहीं कर सकते हो? जबकि लिए महतारी बाप फीस भरते हैं
और इतना विश्वास से भेजते हैं स्कूल को कि हमारा बेटा पढ़े लिखेगा, और उसके साथ इतनी बड़ी हैरानी, इतनी बड़ी दरिंदगी होगी तो हमारे तुम्हारे बेटे के यहाँ कहाँ पे पढ़ पाएंगे, हमारी तुम्हारी बहन बेटियाँ कहाँ सेफ रह पाएंगी, बताइए हमें। और वो भी कोई बड़ी सज़ा नहीं, 7-8 दिन की सज़ा, 6 दिन की, और इतना बड़ा कांड, इसमें क्या लापरवाही हो सकती है, बताइए हमें। क्या प्राइवेट में हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं पढ़ सकती हैं? और कौन भाई इसमें वो अपने तीर से नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें मातारी बाप इतनी मेहनत करता है। और वो यार सोचो 3 साल की बच्ची जो सही से चलना भी, दुनिया भी नहीं देखा होगा सही से, उसके साथ 57 साल का बुढ़ा इतनी बड़ी दरिंदगी किया, और फिर उसे बेइज्जत रिहा भी कर दिया गया 3-4 दिन के बाद। क्या ऐसे ही सरकार होना चाहिए? क्या ऐसे ही स्कूल होना चाहिए बिना CCTV कैमरा के? और वो बुढ़ा जहाँ मन चाहे तहाँ जा सकता है। एक ही कर्मचारी वो तो भैया हर एक काम करेगा, स्कूल के हर एक कोने में जाएगा, जहाँ बच्चे हों या मास्टर हो, चाहे जो कोई हो। और जो भी हुआ तो बहुत गलत हुआ, और हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए, और फिर कोई अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।